आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 4 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस वैक्सीन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इसमें देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा जताते हुए कहा कि अगले कुछ हफ्तों में ही देश में कोरोना वैक्सीन तैयार हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की योजना भी तैयार हो चुकी है। केंद्र और राज्य सरकारें इसकी कीमतों पर चर्चा कर रही हैं ताकि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए तय किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन की कीमतों में राज्यों की भूमिका सबसे अहम होने वाली है। बैठक में शामिल हुए विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय वैज्ञानिकों को कोविड-19 का टीका विकसित करने में सफलता का पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा, विशेषज्ञ मानकर चल रहे हैं कि कोविड-19 के टीके के लिए अब बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा और माना जा रहा है कि यह कुछ सप्ताह में तैयार हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा, जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में कोविड-19 टीकाकरण का अभियान आरंभ कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की नजर कम कीमत वाले सबसे सुरक्षित टीके पर है और यह स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। इससे पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार अफवाहें फैल जाती हैं जो जनहित और राष्ट्रहित के खिलाफ होती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी जागरूकता फैलाने की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फरवरी मार्च की आशंकाओं भरे डर भरे माहौल से लेकर आज दिसंबर के विश्वास और उम्मीदों भरे वातावरण के बीच भारत ने बहुत लंबी यात्रा तय की है। अब जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं तो वही जन भागीदारी, वही साइंटिफिक अप्रोच, वही सहयोग आगे भी बहुत आवश्यक है। लोक जनशक्ति पार्टी से केशव सिंह को निष्कासित कर दिया गया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार केशव सिंह ने लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान से इस्तीफे की मांग की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ यह कार्यवाही की गई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश के अनुसार बिहार प्रदेश के अध्यक्ष प्रिंस राज ने पार्टी विरोधी कार्य में संलिप्त रहने तथा अनुशासनहीनता के कारण पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह को तत्काल प्रभाव से 6 वर्षों के लिए दल से निष्कासित कर दिया है। केशव सिंह ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि चिराग पासवान संस्थापक राम विलास पासवान के बताए रास्ते से भटक गए हैं। वे लोजपा को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। वे अपने एक पीएम की सलाह पर काम कर रहे हैं, जबकि सांसदों एवं अन्य नेताओं की कोई पूछ नहीं है। सारे समर्पित कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन की ट्रायल के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद वॉलंटियर बनना चाहते थे, लेकिन गाइडलाइन के चलते ऐसा हो न सका। चिकित्सकों ने उन्हें वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया। चिकित्सकों का कहना था कि उनके घर में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में गाइडलाइन के अनुसार उन्हें टीका नहीं लगाया जा सकता है। काउंसलिंग के बाद उन्हें इसकी जानकारी दे दी है। मेडिकल कॉलेज में चल रहे ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर राघवेंद्र गुमास्ता ने बताया कि गृह मंत्री पीपुल्स में वैक्सीन का ट्रायल कराने पहुंचे थे। हमने उनकी काउंसलिंग भी की थी। अब तक एक सप्ताह में सिर्फ 45 लोगों ने ही टीका लगवाया है। अस्पताल प्रबंधन को पहले दिन उम्मीद थी कि एक दिन में कम से कम 50 लोग सामने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुल 2000 लोगों पर ट्रायल के लिए टीका लगाया जाना है। जयपुर ग्रामीण जिले के रेनवाल क्षेत्र में 4 दिन पहले HDFC बैंक के ATM से लाखों रुपए की लूट की वारदात का खुलासा हो गया है।
इस मामले में पुलिस ने एक गैंग में शामिल 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से एटीएम काटकर लूटे गए 9,72,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा एटीएम काटने में काम आने वाला गैस कटर सहित अन्य उपकरण, एक बोलेरो गाड़ी, एयरगन, चाकू सहित कई और सामान बरामद किए गए हैं। कृषि कानून को हटाए जाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर एक न्यूज चैनल पर एक डिबेट के दौरान एंकर अमीश देवगन ने सवाल उठाया कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान कुछ खालिस्तानी समर्थक पहुंच गए थे और यह सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके अलावा आप राजनीतिक दलों को देखिए, वहां पर कन्हैया कुमार पहुंच गए हैं, मेघा पाटकर हैं वहां पर, और योगेंद्र यादव भी पहुंचे हुए हैं जो कि हर चोला पहन लेते हैं। और मैं तो उन्हें फिल्म का राजा बाबू मानता हूं, क्योंकि वे कभी पुलिस इंस्पेक्टर बन जाते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी बुद्धिजीवी बन जाते हैं। मतलब इन लोगों का क्या काम है इस आंदोलन में। इस पर शो में उपस्थित शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इन लोगों के आने से आंदोलन कमजोर हो रहा है। मैं भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन मैं टीवी पर आकर अपनी बात रखता हूं। हम आंदोलन का हिस्सा इसलिए नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टियां इस आंदोलन का हिस्सा बनती हैं तब उसकी अपनी विचारधारा होती है, और यदि किसान अपना आंदोलन खुद लड़ना चाहते हैं तो फिर उन्हें अकेले ही यह लड़ाई लड़ने देना चाहिए। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के चिरैयाकोट थाने की पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के मोलनागंज गांव में रहने वाला एक 38 वर्ष का व्यक्ति शबाब खान उर्फ राहुल हिंदू समुदाय की एक लड़की के साथ भाग गया। पुलिस ने बताया, हिंदू नाम राहुल की पहचान के साथ लड़की के घर में काम करने वाला शबाब पहले से ही शादीशुदा है, 3 बच्चों का पिता है, जबकि 27 वर्ष की लड़की अभी अविवाहित है। बताया जा रहा है कि लड़की की शादी 30 नवंबर को होनी थी। इसी बीच शादी से एक दिन पहले वह शबाब के साथ भाग गई। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI द्वारा जारी होने वाला आधार कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस कार्ड का उपयोग स्कूल में बच्चे के एडमिशन से लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए होता है। आधार में एक यूजर की डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक जानकारियां दर्ज होती हैं। इसके साथ ही प्रत्येक कार्ड धारक को एक यूनिक नंबर भी दिया जाता है। आधार की इतनी अहमियत है तो लिहाजा इसमें सही और अपडेट जानकारियों को दर्ज करवाना चाहिए। आधार कार्ड में कुछ जानकारियों को अपडेट करने के लिए UIDAI द्वारा पैसा नहीं लिया जाता, यानी ये जानकारियां एकदम फ्री होती हैं। वहीं कुछ सर्विस के लिए पैसा लिया जाता है। UIDAI ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि कौन सी सर्विस फ्री है और किन सर्विस के लिए पैसा देना होता है। UIDAI के मुताबिक आधार का पंजीकरण एकदम मुफ्त है। इसके साथ ही अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेशन भी फ्री होता है। बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं तो आपको 100 रुपये का चार्ज देना होगा। वहीं यदि आप सिर्फ डेमोग्राफिक डिटेल में बदलाव करवाते हैं तो उसके लिए सिर्फ 50 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि आपसे कोई फ्री सर्विस के लिए पैसा मांगे या तय रकम से ज्यादा चार्ज ले तो आप टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से शुक्रवार 4 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 6 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।